दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमा में स्थित माजरा गांव में बनने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स को लेकर अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति इन दिनों पूरे उबाल पर है। हम आपको जो सूचना देने जा रहे हैं उसके बाद इसमें और अधिक उबाल आना संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्स के शिलान्यास का पूर्व में प्रचारित समय कुछ बढ़ सकता है। एनजेपी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 23 सितंबर को शिलान्यास करने माजरा नहीं पहुंच रहे हैं। मोदी अब सितंबर की बजाय नवंबर में एम्स का शिलान्यास करने आएंगे और यह तारीख संभवतः 16 नवंबर होगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक हरियाणा सरकार और रेवाड़ी जिला प्रशासन के पास 23 सितंबर को पीएम के आने या न आने की आधिकारिक सूचना नहीं पहुंची है, मगर हम अब यह मानकर चल रहे हैं कि 23 सितंबर को शायद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ पाएं। अब आप 23 सितंबर की तारीख की छाया में माजरा एम्स, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल और राव इंद्रजीत सिंह की केमिस्ट्री को समझिए। आपको पता है कि पूरे अहिरवाल में इन दिनों क्या चर्चा चल रही है। चर्चा यह चल रही है कि राव विरोधी खेमा नरेंद्र मोदी का 23 सितंबर का दौरा टलवाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। हालांकि इसमें कोई अधिक सच्चाई नहीं है। चूंकि राव इंद्रजीत सिंह ने पीएम को 23 सितंबर को आने का न्योता दिया था, इसलिए सबसे अधिक उनकी ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राव इंद्रजीत सिंह परिवार के लिए 23 सितंबर का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस परिवार ने अपने बड़े बड़े राजनीतिक निर्णय इसी तारीख को लिए हैं। इसकी ठोस वजह भी है। 23 सितंबर को ही स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम की पुण्यतिथि है। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में 23 सितंबर का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा सरकार भी उनकी पुण्यतिथि के दिन को हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाती रही है। इस तारीख का महत्व समझते हुए ही राव इंद्रजीत ने पीएम मोदी को 23 सितंबर को एम्स का शिलान्यास करने का न्योता दिया था। लेकिन छन छन कर बाहर आ रही खबरों का सच यही है कि प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को नहीं आ पाएंगे। उनका आने का कार्यक्रम अब नवंबर में ही बन पाएगा। मोदी की केमिस्ट्री सूत्रों के हवाले से। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि शिलान्यास करने के बाद एम्स का निर्माण कार्य थोड़े से दिन के लिए भी रुका रहे। पीएम मोदी की दिली इच्छा है कि उनके शिलान्यास करने के तुरंत बाद एम्स का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहे। अभी एम्स के प्रथम चरण के टेंडर नहीं हुए हैं। सूत्रों के अनुसार एम्स के टेंडर से जुड़ी प्रथम चरण की प्रक्रिया 8 से 10 सितंबर के बीच शुरू हो पाएगी, मगर प्रक्रिया पूरी होने में समय लगने के कारण 23 सितंबर को शिलान्यास संभव नहीं दिख रहा है। अब मनोहर लाल की केमिस्ट्री को समझिए। वह पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। मनोहर सरकार के स्तर पर अगर तेजी दिखाई जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, मगर इस मामले में राव के पास ताकतवर पैरोकार कम हैं। हरियाणा के मनोहर लाल जैसे जिन दिग्गज नेताओं को राव इंद्रजीत सिंह की इच्छा के अनुसार 23 सितंबर की तारीख के लिए पैरवी करनी चाहिए, उनकी इच्छा पीएम से एम्स के साथ कुछ अन्य बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास करवाने की भी बताई जा रही है। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। 23 सितंबर को अगर शिलान्यास नहीं हो पाता है तो इसका कारण बेशक तकनीकी रहेगा, लेकिन राव विरोधियों के लिए तो तारीख टलने का मतलब होगा अंदर खाने खुशी मनाना। हालांकि अहिरवाल का एक वर्ग अब यह मानकर चल रहा है कि इंद्रजीत सिंह की राजनीति को झटका देकर अहिरवाल में भाजपा खुद भी झटका खा सकती है, मगर एक वर्ग नीचे से ऊपर तक एंटी राव चेहरों को तवज्जो देने की भी पैरवी कर रहा है। राव और एंटी राव से अलग हटकर अब सकारात्मक बात यह है कि लोगों को एम्स बनने का यकीन हो गया है। ये मानकर चल रहे हैं कि देर सवेर अब एम्स का निर्माण होकर ही रहेगा, बस मामला श्रेय लेने का है। अगर एक लाइन में बात पूरी करें तो प्रस्तावित एम्स का श्रेय टीम भाजपा को है, मगर दिल्ली में राव ने जिस तरह से एम्स की पैरवी की है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सीएम के स्तर पर घोषणा के बाद यह मामला कुछ दिनों तक ठंडे बस्ते में पहुंच गया था। अगर एम्स संघर्ष समिति के संघर्ष को देखते हुए किसी ने दिल्ली दरबार में पैरवी की है तो निश्चित रूप से वह राव इंद्रजीत सिंह है। अगर सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार शिलान्यास के लिए 23 सितंबर की तारीख टलती है तो राव इंद्रजीत सिंह का खेमा निश्चित रूप से निराश होगा। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव पर अहिरवाल के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि जो लोग इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राव तुलाराम विश्वविद्यालय करने की मांग उठा रहे थे, उन्हें अब आगे आकर ये कहना चाहिए कि एम्स का नामकरण राव तुलाराम के नाम पर हो और इसका शिलान्यास भी 23 सितंबर को ही हो। इन लोगों का तर्क है कि राव इंद्रजीत सिंह को कमजोर करके भाजपा खुद को ही कमजोर करेगी। एम्स निर्माण में जितनी देर होती जाएगी उतना ही राव की राजनीति को नुकसान पहुंचेगा। राव के नुकसान का मतलब भाजपा का नुकसान।
जब राव और भाजपा एक ही हैं तो भाजपा अपना नुकसान क्यों कर रही है? इन लोगों के तर्क अपनी जगह सही हो सकते हैं, मगर एम्स संघर्ष समिति से जुड़े लोग भी चैन से नहीं बैठे हैं। समिति की कोर कमेटी के प्रधान शिवताज सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश चंद और कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट आदि अब शिलान्यास के तुरंत बाद MBBS प्रथम वर्ष की कक्षाएं और OPD शुरू करने की मांग जोर शोर से उठाने लगे हैं। कि एम्स संघर्ष समिति का संघर्ष भी मनोहर और राव इंद्रजीत से कम नहीं रहा है। आइए इस विषय को आज यहीं समाप्त करते हैं और पहले शिलान्यास की आधिकारिक तारीख तय होने का इंतजार करते हैं। वैसे ये माना जा रहा है कि जो भी तारीख तय होगी वह राव इंद्रजीत सिंह को विश्वास में लेकर तय की जाएगी। अभी 23 सितंबर भी बीता नहीं है, उम्मीद की हल्की सी किरण शेष है। अगर राव इंद्रजीत सिंह मनोहर लाल को साध कर दिल्ली कूच करें तो एम्स का शिलान्यास वीर एवं शहीदी दिवस पर भी संभव हो सकता है। अब अहम सवाल ये है कि क्या राव इंद्रजीत ऐसा कर पाएंगे? उनकी फितरत तो ऐसी है नहीं। आइए देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।